हमारे देश के जहाज में निहत्थे लोग, शरीफ लोग, निर्दोष लोग, उनको गोली से भून दिया गया और ये देश का प्रधानमंत्री मौन है। देश का प्रधानमंत्री मौन है, नहीं बोल रहा, एक शब्द नहीं बोला। और लोग मर गए, निंदा करते हैं, हम तुम्हारी निंदा करते हैं। तुम्हारा शासन बेकार है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कमजोर है, तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, तुम नहीं चला सकते, विदेश नीति तुम्हारी फेल है, पूरी तरह से फेल है। क्या हो गया इस मुल्क को, हमने और क्या देखना है? अरे आज तो हम प्रार्थना करते हैं, नेहरू जी आप आइए, आपकी जरूरत है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आइए आप, तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो। अगर ये चीज चाइना पर एक आदमी को मार के दिखा दे, रूस के एक आदमी को मार के दिखा दे, चले चबा देगा अमेरिका के। काय का अमेरिका है, किस बात का? इस देश के प्रधानमंत्री को कमजोर कार डरपोक करिए। आज देश याद कर रहा है नेहरू जी को, आज देश याद कर रहा है इंदिरा जी को, आज देश याद कर रहा है लाल बहादुर शास्त्री को, आज देश याद कर रहा है राजीव गांधी को। ये होती थी विदेश नीति। ये अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नौजवान मारे गए हैं, बावजूद इसके इस पूरे विषय को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते दिखाई नहीं दे रहे। वही प्रधानमंत्री जो कल तक धन्यवाद कह रहे थे ट्रंप को, आज इस पूरे मसले पर कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या कहना चाहेंगे अरुण मलिक? देखिए मैडम, ऐसा है, यशस्वी आप मत कहिए प्रधानमंत्री को, कमजोर डरपोक कायर कहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को कमजोर कार डरपोक करिए। आज देश याद कर रहा है नेहरू जी को, आज देश याद कर रहा है इंदिरा जी को, आज देश याद कर रहा है लाल बहादुर शास्त्री को, आज देश याद कर रहा है राजीव गांधी को। ये होती थी विदेश नीति। ये विदेश मंत्री कहां से हो गया? ये कहां चला जाता है, कहां गुम हो जाता है? हमारे 3 लोगों को मारा, देश के लोगों को। मैडम पूरा देश रो रहा है, 140 करोड़ लोग रो रहे, उनकी आंखों में आंसू हैं। ये सरकार निकम्मी, कमजोर, डरपोक सरकार, मोदी की सरकार, मोदी समेत कमजोर और कायर मोदी। किसी का, इनका कोई मंत्री, इनका कोई संतरी, जो लोगों शहीद हुए हैं उनके घर में अभी तक कोई गया संवेदना करने? ये तो कहता है देश मेरा, देश मेरा, 140 करोड़ लोग मेरे। वो 3 लोग चले गए। वो सुषमा स्वराज, जो लेट श्रीमती सुषमा स्वराज थी, वो कहती थी 1 सर जाएगा 10 सर लाएंगे। अरे 3 सर चलेगा, 30 सर चाहिए विदेश मंत्री जी। 30 सर तो ये हो गए, और 46 जो हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए, 460 सर वो चाहिए। लाइए उनको सरों को, तब मानेंगे कि आप कायर नहीं हो, कमजोर नहीं हो, डरपोक नहीं हो। हमारे देश के जहाज में निहत्थे लोग, शरीफ लोग, निर्दोष लोग, उनको गोली से भून दिया गया और ये देश का प्रधानमंत्री मौन है। देश का प्रधानमंत्री मौन है, नहीं बोल रहा, एक शब्द नहीं बोला। आओ ना 8 बजे आइए, अपने चाटुकार डीडी पे बोलिए ना, बोलिए 8 बजे कि देश के जवान शहीद हुए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अमेरिका को। कोई भी देश हो, हमारे नागरिक पहले हैं, देश का नागरिक पहले है, आपको वोट दिया है, इस देश में आस्था रखता है। आप उनकी आत्मा को, उनकी आत्मा की शांति के लिए 8 बजे चैलेंज करो ना अमेरिका को, करो पाकिस्तान को भी चैलेंज, हिम्मत है तो करिए। अगर आप दिलेर है, 56 इंच ऐसे नहीं है, 56 इंच का सीना तो आपका नहीं है, कतई नहीं है। मैं इंची टेप भी ले आऊं ना, नाप लूं तो आपका 56 इंच का सीना नहीं है। 3 लोग चले गए, कौन है इसकी जवाबदेही? कौन देगा इसका जवाबदेही? निर्दोष लोग मारे गए जो अपने घर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हमारी बातचीत चल रही है। निंदा छोड़िए मैडम, लोग मर गए, निंदा करते हैं, हम तुम्हारी निंदा करते हैं। तुम्हारा शासन बेकार है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कमजोर है, तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, तुम नहीं चला सकते, विदेश नीति तुम्हारी फेल है, पूरी तरह से फेल है। कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, आपके विदेश नीति को लोग ठुकराते हैं, मानते ही नहीं है। आप उनके पीछे लगू, अमेरिका के पीछे लगू आप। अरे कैसा देश है? देश था इंदिरा जी के वक्त, देश था राजीव जी के टाइम, देश था नेहरू जी के वक्त, देश था मनमोहन सिंह जी के वक्त। अगर इंदिरा जी होती तो धमकी देती, और ना 8 बजे हिम्मत है, अरुण मलिक का चैलेंज है, आइए 8 बजे करिए डिबेट। बताइए, यही पीएम है जो कहते थे, और इनके तमाम जो समर्थक है वो कहते थे विदेशों में डंका बजता है भारत का। बड़ा अच्छा डंका, हमारे लोगों को मार गए, ये डंका मौन है, ये है डंका, मौन का डंका है, बोलने का नहीं, हिम्मत नहीं, साहस नहीं, उत्साह नहीं, क्या बोलूं सोच में नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिमान ही नहीं है, अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़। ये देखिए कितना देश, और देखियो जनरल साहब बख्शी जी कितना चिल्ला रहे हैं, कितना कह रहे हैं, इन पे कोई असर हो रहा है? वो कहाँ है चाटू करो गोदी मीडिया, वो कहाँ है? वो जाए ना माइक लेके मैडम, पहुंचे उनके घरों में,
जाए कि आपके बेटा चला गया, शहीद हो गया, हमें दुख है। अभी तक उनके एक प्रतिक्रिया नहीं आई। गोदी मीडिया के इतने बड़ी बनती हैं एंकर, स्टूडियो में अपना दिखा देती है तूफान वगैरह, वो कहाँ चले गए? ये बहुत बड़ा तूफान ये है। 3 लोगों को जहाज के अंदर मारा, सबसे बड़ा तूफान ये है। दिखाओ इस तूफान को। अच्छा, इससे पहले भी तो बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को 80 लोगों को मैडम आंखें रोती हैं, बेड़ियां और आपका ये हथकड़ी लगाकर, जैसे भेड़ बकरी होती है ना, उस तरह से जहाज में जाकर उनको किया। जो अभी भी 3 लोगों को दिखाया गया है, हमारी आंख, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे देशवासी हैं, जिस तरह से मैंने उनकी लाशें देखी हैं, मैं कह नहीं सकता, मेरी आत्मा गवाह नहीं देती, रूह कांप जाती है कि जिस तरह की मैंने उनकी लाशें देखी हैं। अरे ये तेरे हमारी देश नीति, विदेश नीति, काहे का तू विदेश नीति, वो काहे का विदेश मंत्री भाई, काहे का विदेश मंत्री? पुलवामा में 40 जवान मर गए, आपका अक्षरधाम में मर गए, पहलगांव में मर गए, जांच है ही नहीं। अरे छोड़ो, आप वो रक्षा मंत्री से पूछो ना, रक्षा की जिन्हें जिम्मेदारी ली हुई है, जहां तो उनके अंदर आता, कहाँ अभी तक उनकी प्रतिक्रिया आई? आप उनको छोड़िए। दिल्ली के हमारे जनरल, इन्हीं के जनरल थे, जनरल रावत, वो मर गए, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर चला गया, अभी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई वो उनके कोई ब्लैक बॉक्स की जांच अभी तक नहीं आ रही। अरे भाई अक्षरधाम क्या क्या हो गया इस मुल्क को, हमने और क्या देखना है? अरे आज तो हम प्रार्थना करते हैं, नेहरू जी आप आइए, आपकी जरूरत है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आइए, आप इंदिरा जी आप आइए, राजीव जी आप आइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपकी जरूरत है। जो आपकी बुनियादें हैं, उन बुनियादों को ये हिलाने की कोशिश कर रहा है ये कायर प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री। आपकी मजबूत जो बुनियादें हैं उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी तो कहते हैं कि भारत से और मुख्य तौर पर विदेशों में हमारी नीति चकाचक है और अमेरिका से तो हमारा दोस्ती याराना है। दोस्ती याराना? 80 लोगों हथकड़ी आई, ये दोस्ती है? ये 3 लोगों को मार दिया, दोस्ती है? अरे एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कमजोरी उन्होंने पकड़ ली है, तुम्हारी चोरी पकड़ ली है, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो। अगर ये चीज चाइना पर एक आदमी को मार के दिखा दे, रूस के एक आदमी को मार के दिखा दे, चने चबा देगा अमेरिका के। काहे का अमेरिका है, किस बात का? क्या बहुत शक्तिशाली है क्या? मतलब दादागिरी करेगा, तानाशाही करेगा? ये सोचता मैं हिंदुस्तान में तानाशाही करूं, वो अमेरिका में दूसरे लोगों की तानाशाही करेगा। घमंड चूर हो जाता है 2 मिनट में, पता नहीं लगेगा घमंड कहाँ गया। कुदरत की जो मार होती है उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी, ये भूल जाए अमेरिका। और ये बताइए, यही अमेरिका है जो कल तक हमें नसीहत दे रहा था कि रूस से कितने दिन का तेल खरीदना है, हम पता है। इंदिरा जी के वक्त ऐसा हुआ कभी? मुंह तोड़ जवाब दिया था, ले जाइए अपना बेड़ा वापिस। लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं है, मोदी जी में हिम्मत नहीं है, मौन है। हिम्मत तो थी जब सोनिया गांधी की सरकार थी, तब पीएम नहीं थे बल्कि नरेंद्र मोदी सीएम थे, तब सवाल किया करते थे, सोनिया गांधी से हिसाब मांगा करते थे। हाँ, अब हिसाब दे ना, याद कराऊं शायद आपने, मैं आपको याद कराता हूँ, जब ये मुख्यमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, महंगाई कम हुई, मनमोहन सिंह जी पेट्रोल के दाम कम हुए, जिस देश का डॉलर रुपया कमजोर हो वो सरकार निकम्मी होती है, गिर जाती है, देश गिर जाता। आज कहाँ है? आज महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल के दाम कहाँ है? वो कहाँ चला गया? योगी का जो व्यापारी बन गया, बसों पे आके इंटरव्यू देता था लोगों को कि 35 रुपए पेट्रोल दूंगा, डीजल दूंगा, महंगाई को। अभी मोदी के घर आए ना, मोदी जी आपने क्या कहा था? एक वो भी चले गए, अन्ना हजारे जी कहाँ चले गए? इनको कैसे ब्लैक सिक्योरिटी दे दी, Z+, झूठ बोलने की Z+ सिक्योरिटी। इन्होंने क्या किया अन्ना हजारे ने? कोई देश हित में काम किया? बर्बादी का काम किया देश में इनको लाके। और इसने क्या काम किया? ये आपके योगी जो बना था, क्या क्या उनको Z+ किस क्या किया इन्होंने? अरे निर्दोष लोग जो देश की सेवा करने वाले, उनको ऐसे गोली से भुना जा रहा है। अक्षरधाम दिल्ली में मार गए, तुम्हारी आज तक जांच एजेंसी जांच ही करी, जांच जांच जांच। अरे जांच का वो तो करो, बाहर तो निकालो जांच का जो आपका वो रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट जो हुआ बना रखा है आपने जांच का, उसको उस पिंजरे से बाहर तो निकालो। कहते हैं जो चूहेदानी होती है ना, चूहेदानी, उसमें अगर पनीर लगाओ तो चूहा तभी फंसता है, लालच होती है कि पनीर खाऊं तो फंस जाता है पिंजरे में। तो इस तरह लोगों को झूठे गेहूं का, चावल का दाम बताकर पिंजरे में फंसाया हुआ है। अरे छोड़िए, बाहर निकलिए, सच्चाई बयान आइए लोगों को आके। आप अपने पैसे से सब कुछ लेते हैं, मोदी आपको कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। कल तक पीएम मोदी ट्रंप को धन्यवाद बोल रहे थे कि 12 साल से भी लंबा कार्यकाल, नेहरू से लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया, तो ट्रंप ने बधाई बांटी है देश के प्रधानमंत्री को। उन्होंने अपना इतिहास रचा एप्स्टीन फाइल में, उसमें इनका भी नाम है, इसमें इतिहास रचा है। नेहरू जी की तो जूती के बराबर भी नहीं है मोदी जी, भूल जाएं। उनकी बुनियाद जो नेहरू जी ने बनाया उसी की वजह से सब कुछ बेच रहे हैं। मोदी जी ने बनाया क्या है हिंदुस्तान में? मुझे आज बताइए मैडम, क्या बनाया मोदी ने अभी तक? कोई इंस्टीट्यूट बनाया?
कोई कॉलेज बनाया, कोई स्कूल बनाया? राम मंदिर में वो चोरी होगी, सारे पैसे चोरी हो गए, सब कुछ हो गए, वो कहाँ चले गए सीसीटीवी? राम, देखिए, लोग मंदिर में जाता है, पत्थर को भगवान बना दिया, इंसान भगवान नहीं बना। पत्थर को भगवान बना दिया, इंसान भगवान नहीं बना। सारा कुछ तो मंदिर में चोरी हो रहा है। ना ये भगवान के, ना जनता के, पब्लिक के, किसी की नहीं। ये सिर्फ जो है अपनी देखते हैं, अपना देखना है, मेरा क्या राज है, मैंने क्या ऐसी करनी है। देश हित में मोदी जी ने एक काम मुझे गिना दो क्यों किया मोदी जी ने। आप तो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, मुझे आप बता दीजिए एक काम अच्छा। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, राहुल गांधी का, एक अच्छा काम मोदी जी इस देश में कराया। मुख्यमंत्री काल का बता दो इनको। मुख्यमंत्री तब किया हो, प्रधानमंत्री तब किया। हाँ, 8,000 के करोड़ के प्लेन में अयाशी जरूर करनी है। चप्पल वाला आदमी अभी तक कोई नहीं गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस हमले पर जिसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री को, तो वही विदेश मंत्री है ना, उनको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। 3 लोग हैं हमारे देश के बहुमूल्य, अमूल्य लोग हमारे, हम तो अमूल्य कहेंगे। जान अमूल्य है वो इंसान की। तुम इंसान की रक्षा नहीं कर सकते, देश की रक्षा नहीं कर सकते, तुम पे भरोसा कौन करेगा? तुम पे भरोसा कौन करेगा जब तुम देश की रक्षा ही नहीं कर सकते? विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। चर्चा के बारे में प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें।